नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केटी स्टडी पॉइंट की एक और फ्रेश वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा संस्कृत व्याकरण के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो फर्स्ट चैप्टर है, वर्ण विचार भी कह सकते हैं जिसे, या व्याकरण का परिचय भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण के विचार के और वर्णों के ज्ञान के बगैर आप संस्कृत व्याकरण या कोई भी व्याकरण नहीं पढ़ सकते। जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें भी वर्णों का ज्ञान आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वर्ण विचार क्या है, वर्णों का शुद्ध वर्ण विचार क्या होता है, वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, इसे हम वर्ण विचार कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इस टॉपिक का दूसरे अगर शब्दों में कहें तो व्याकरण का परिचय, क्योंकि जो वर्ण होते हैं उनसे ही शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती है, भाषा का क्या होता है, व्याकरण होता है। तो हम जो संस्कृत व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें आपको 10 या 15 हर वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो संस्कृत व्याकरण है वो आपकी आगामी जो रीट की परीक्षा है उसमें रीट लेवल 1 में भी और रीट लेवल 2 में भी ये संस्कृत का भाग है। तो आप ध्यान से, अगर रीट के छात्र हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा किसी प्रकार की हो, किसी भी राज्य की हो, उसकी परीक्षा देने वाले हैं, तो आपने सेकंड भाषा या फर्स्ट भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है, तो ये क्वेश्चंस और इस श्रृंखला में आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो आपके सामने है, वेदों का मुख कहलाता है। वेदों का मुख कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास अ छंद, बी निरुक्त यानी कि ब में निरुक्त है, स व्याकरण, द ज्योतिष। क्या? द ज्योतिष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आप दोस्तों, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, अगर आपको पहले से आता है तो आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करें मेरे से पहले, या तो कमेंट में दे दें, या कमेंट में ना दें तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें अगर आपने पहले पढ़ा है तो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको व्याख्यान सहित। दोस्तों, वेदों का मुख कहलाता है आपका व्याकरण को। किसे कहलाता है? व्याकरण को कहा जाता है। और यही मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि व्याकरण को आपका महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? व्याकरण को महाभाष्य में क्या कहा गया है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन भी कहा गया है। यानी कि वेदों का मुख किसे कहते हैं? अपन व्याकरण को कहते हैं। और व्याकरण को दूसरा एक और नाम है, वो क्या है? शब्दानुशासन। तो हम कह सकते हैं व्याकरण को ही हम शब्दानुशासन कहते हैं, व्याकरण को ही हम वेदों का मुख कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेदों का मुख कहलाता है, कौन कहलाता है वेदों का मुख? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? एक और, शब्दानुशासन, है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए अ 5, बी ब 6, स 7, द 8। दोस्तों, आपको अष्टाध्यायी के बारे में मैं पहले बता दूं। अष्टाध्यायी एक रचना है जो पाणिनि ने की थी। और यहाँ जो अष्टाध्यायी में अध्याय की संख्या पूछी गई है 5, 6, 7, 8 कितनी है? दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अष्टाध्यायी में आप नाम से भी क्लियर हो रहा है। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। क्या हुआ? 8 अध्याय। तो 8 अध्याय कहाँ मिले हमें? यहाँ द में 8 अध्याय। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है?
किसने रचना की है इसकी? पाणिनि ने, है ना। और इसमें जो अष्टाध्यायी है उसमें टोटल जो अध्याय हैं वो है 8। कितने हैं? 8 हैं। और एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो अगर प्रश्न यह आता है कि अष्टाध्यायी में टोटल कितने पाद हैं, तो कितने होंगे? 8 × 4 कितने हो जाएंगे? 32। यानी प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं और टोटल अध्याय कितने हैं अष्टाध्यायी में? 8। तो 8 चौक 32। तो कितने टोटल पाद हुए अष्टाध्यायी में? 32। तो यहाँ कई प्रश्न मैंने आपको बता दिए एक प्रश्न के माध्यम से कि अगर प्रश्न आता है अष्टाध्यायी किसने लिखी है, किसने की रचना है, तो पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं? तो 8 होते हैं। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो 32 हैं। 32 कैसे हैं? क्योंकि प्रत्येक पाद में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं और अध्याय हैं 8। तो कितने हुए? 8 चौक 32। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम वैयाकरण माना जाता है अ इंद्र को, ब यम को, स रुद्र को, द वायु को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। तो दोस्तों पहले आपको वैयाकरण के बारे में पता होना चाहिए कि वैयाकरण किसे कहते हैं या वैयाकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैयाकरण का अर्थ जो होता है वो होता है, मैं दोस्तों आपको बता दूं, वैयाकरण कहते हैं व्याकरण को जानने वाले को। किसे कहते हैं? व्याकरण को जानने वाला। किसे कहते हैं? वैयाकरण का अर्थ होता है व्याकरण को जानने वाला। तो प्रथम व्याकरण को जानने वाला कौन है? इंद्र है, यम है, रुद्र है या वायु है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं। एक परंपरा है आपकी वार्ष्पति परंपरा, परंपरा। दूसरी आपकी माहेश्वरी परंपरा। कौन सी है? माहेश्वरी परंपरा। 2 परंपराएं हैं, एक है वार्ष्पति परंपरा, दूसरे माहेश्वरी परंपरा। तो ये जो पहली परंपरा है कौन सी? वार्ष्पति परंपरा जो है पहली वाली, इस परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र बृहस्पति को बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जो का शास्त्र है वो बृहस्पति को बताया था, ब्रह्मा ने। और बृहस्पति ने इंद्र को बताया था और इंद्र ने यम, रुद्र, वायु, वरुण इन आदि को बताया था। तो इस मत के अनुसार इंद्र को क्या कहा जाता है? प्रथम वैयाकरण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंद्र को। किसे कहा जाता है? इंद्र को। और जो बृहस्पति ने इंद्र को बताया था तो बृहस्पति को क्या कहा जाता है? प्रवक्ता, प्रथम प्रवक्ता। तो इसका जो आंसर है प्रथम वैयाकरण माना जाता है वो करेक्ट ऑप्शन है अ, इंद्र। कौन? इंद्र। इंद्र को क्या माना जाता है? प्रथम वैयाकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे आ रहे होंगे और व्याख्यान भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है अ कैयट, ब पाणिनि, स वररुचि, द पतंजलि। प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि यह पूछा गया है कि त्रिमुनि नहीं है, यानी इनमें से 3 त्रिमुनि होंगे और एक त्रिमुनि ये नहीं आता होगा। जो नहीं आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों
आप यहाँ जब सेलेक्ट कर पाओगे तब आपको ये पता होगा पहले कि त्रिमुनि में आता कौन कौन है। तो व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है तीन मुनि को। त्रिमुनि का अर्थ है तीन मुनि। वो तीन मुनि कौन कौन से हैं? पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं वररुचि। वररुचि हम कात्यायन को वररुचि कहते हैं। वररुचि का दूसरा नाम क्या है? हम कहें तो वररुचि का दूसरा नाम है कात्यायन। क्या? कात्यायन। और तीसरे हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कात्यायन भी हैं, यानी कि जो वररुचि भी हैं, पाणिनि भी हैं, पतंजलि हैं। और यहाँ पूछा गया है कि नहीं है। तो त्रिमुनि में जो नहीं आते हैं वो होते हैं कि वो है केयट। कौन है? केयट। तो व्याकरण के त्रिमुनि में कौन नहीं है? केयट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ओ। अगला प्रश्न है, वार्तिकों के रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कौन है? अ पाणिनि, ब भट्टोजी दीक्षित, स पतंजलि, द कात्यायन। प्रश्न है वार्तिकों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वार्तिकों के रचयिता हैं वो हैं आपके कात्यायन। कौन है? कात्यायन। जो कात्यायन को वार्तिकों की रचना करने के कारण इसे वार्तिकाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिकाकार। और इनको वररुचि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वररुचि भी कहा जाता है। अगर आपको वररुचि लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना किसकी बात कर रहा है? कात्यायन की। किसकी बात कर रहा है? कात्यायन की। और अगर कहीं आपको वार्तिकाकार लिखा मिल जाए तब भी कात्यायन है, क्योंकि इन्होंने किसकी रचना की थी? वार्तिकों की। वार्तिकों की रचना करने की वजह से इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पतंजलि की कृति का नाम है। पतंजलि की कृति का नाम है अ महाभाष्य, ब अष्टाध्यायी, स वार्तिक, द प्रौढ़ मनोरमा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पतंजलि की कृति है वो है महाभाष्य। यानी कि महाभाष्य का निर्माण किसने किया था? पतंजलि ने किया था। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? दोस्तों इस प्रश्न के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर चुका हूं, आपको बताया भी है। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो व्याकरण की जो परंपराएं हैं वो हैं 2। कितनी हैं? 2। एक कौन सी बताई थी मैंने? वार्ष्पति। और दूसरी मैंने आपको बताई थी माहेश्वर। 2 परंपरा। कितनी परंपराएं? 2 परंपराएं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ? वो है आपका करेक्ट ऑप्शन है 2, यानी कि ब। अगला प्रश्न है, व्याकरण की वार्ष्पति परंपरा का दूसरा नाम है? अ पाणिनि परंपरा, ब प्रक्रिया परंपरा, स सिद्धांत परंपरा, द कातंत्र परंपरा। तो व्याकरण की जो वार्ष्पति परंपरा है उसका दूसरा नाम है कातंत्र परंपरा। क्या है? कातंत्र परंपरा। क्योंकि इस वार्ष्पति परंपरा को कठिन परंपरा माना जाता था तो इसका नाम क्या रख दिया था? कातंत्र परंपरा। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ द कातंत्र। अगला प्रश्न है आपका,
व्याकरण की वाजपेयी परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया था? इसके बारे में मैंने थोड़ा सा अभी पहले आपको बताया था कि व्याकरण की जो वाजपेयी परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को संस्कृत व्याकरण या संस्कृत शास्त्र का ज्ञान दिया था, और बृहस्पति ने किसको दिया था? इंद्र को दिया था। किसको दिया था? इंद्र को दिया था। और इंद्र ने वर किसको दिया था? वरुण को, रुद्र को, वायु को। तो इसलिए इंद्र का क्या कहा गया था? इंद्र को कहा गया था प्रथम वैयाकरण, और बृहस्पति को क्या कहा गया था? बृहस्पति को कहा गया था प्रथम प्रवक्ता। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था? व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया था? तो बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया था? इंद्र को। लास्ट प्रश्न है आपका, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वार्तिकों की जो कुल संख्या है वो है 836। कितनी है? 836। दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।